26 सितंबर 1983 रात के 12 बज रहे थे। मॉस्को के पास एक सीक्रेट सोवियत बंकर में स्टानिस्लाव पेट्रोव अकेले बैठे थे। अचानक अलार्म बजा। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आया, मिसाइल अटैक यूनाइटेड स्टेट्स। सिस्टम कह रहा था अमेरिका ने 5 परमाणु मिसाइलें दाग दी हैं। पेट्रोव के पास सिर्फ 3 मिनट थे। अगर वो अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करते तो सोवियत यूनियन जवाबी हमला करता, अमेरिका फिर हमला करता और उस रात तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन पेट्रोव ने एक फैसला लिया। उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। बाद में पता चला वो अलार्म एक सैटेलाइट की तकनीकी गड़बड़ी थी। उस रात एक इंसान के एक फैसले ने पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन सवाल ये है, अगला स्टानिस्लाव पेट्रोव नहीं हुआ तो? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस दुनिया का क्या होगा? इतिहास एक बात बहुत साफ सिखाता है, बड़े युद्ध अचानक नहीं होते। पहला विश्व युद्ध एक राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध एक देश की विस्तारवादी भूख से। और तीसरा विश्व युद्ध, आज दुनिया में 3 ऐसी जगहें हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। पहली जगह ताइवान। चीन दशकों से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका ताइवान की रक्षा का वादा करता है। अगर चीन ने एक दिन ताइवान पर हमला किया और अमेरिका बीच में आया तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु ताकतें पहली बार आमने सामने होंगी। दूसरी जगह रूस और नाटो की सीमा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो और रूस के बीच की दूरी खतरनाक हद तक कम हो गई है। अगर रूस का एक भी मिसाइल गलती से या जानबूझकर नाटो के किसी सदस्य देश में गिरा तो नाटो का आर्टिकल 5 लागू होगा और उस दिन 30 से ज्यादा देश एक साथ युद्ध में होंगे। तीसरी जगह मध्य पूर्व। ईरान परमाणु क्षमता के बेहद करीब है। इजराइल बार बार कह चुका है वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जो किसी के काबू में न रहे। इन 3 जगहों में से कहीं भी अगर एक चिंगारी उठी तो अगले 72 घंटे दुनिया की तकदीर तय कर देंगे। मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया। पहले 60 मिनट में क्या होगा? अमेरिका का नॉर्ड सिस्टम कोलोराडो के पहाड़ों के अंदर बने बंकर से पूरी दुनिया की मिसाइलों पर नजर रखेगा। रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो बिना किसी इंसानी आदेश के ऑटोमेटिकली परमाणु मिसाइलें दाग सकता है अगर रूस की सरकार नष्ट हो जाए। ये कोई कहानी नहीं है। डेड हैंड आज भी काम कर रहा है। पहले 6 घंटों में दुनिया के सारे प्रमुख हवाई अड्डे बंद होंगे। बैंक ट्रांजैक्शंस रोक देंगे। इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण लागू होगा और पेट्रोल पंप कुछ ही घंटों में खाली हो जाएंगे। पहले 24 घंटों में दुकानों में भगदड़ होगी, एटीएम खाली होंगे और दुनिया के हर बड़े शहर में लोग एक ही सवाल पूछ रहे होंगे, क्या यह सच में हो रहा है? अब बात करते हैं उस विषय की जिसे समझना सबसे जरूरी है, परमाणु युद्ध। आज दुनिया में 12,500 से अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428 और बाकी 7 देशों के पास हजारों और। अब एक तथ्य जो आपको रुकने पर मजबूर कर देगा। अगर इन 12,000 में से सिर्फ 100 परमाणु बम गिरे तो वैज्ञानिकों के अनुसार इतना धुआं और राख वायुमंडल में फैलेगी कि सूरज की रोशनी 18 महीने तक धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। फसलें नष्ट हो जाएंगी, तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे गिर सकता है और अरबों लोग किसी बम से नहीं बल्कि भूख से मारे जाएंगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये नेचर जर्नल में प्रकाशित पीयर रिव्यूड वैज्ञानिक शोध है। परमाणु युद्ध में निशाने बेतरतीब नहीं होते। सैन्य रणनीति के अनुसार पहले हमले होते हैं दुश्मन की राजधानी पर, उसके सैन्य केंद्रों पर और उसके परमाणु ठिकानों पर। अमेरिका की तरफ से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की तरफ से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, एशिया में बीजिंग और शंघाई। और अगर भारत पाकिस्तान संघर्ष बढ़ा तो दिल्ली, मुंबई, कराची और लाहौर। एक तथ्य याद रखिए, 1945 में हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसने 1.5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मिटा दिया था। आज के परमाणु हथियार उस बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ये सवाल हर भारतीय के मन में होगा। भारत इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन भारत पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। 3 कारण हैं। पहला, पाकिस्तान।
अगर अमेरिका रूस युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान किस खेमे में जाएगा? पाकिस्तान के पास आज 160 से अधिक परमाणु हथियार है और भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव किसी से छुपा नहीं है। दूसरा, चीन। अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ और भारत ने अमेरिका का साथ दिया तो चीन 2 मोर्चों पर घिर जाएगा और चीन इसकी कीमत भारत से वसूलने की कोशिश करेगा। तीसरा, अर्थव्यवस्था। भारत अपनी 85% तेल जरूरत मध्य पूर्व से पूरी करता है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। महंगाई 40% तक बढ़ सकती है और करोड़ों रोजगार एक झटके में खतरे में आ जाएंगे। लेकिन एक पहलू और है, भारत की स्थिति इस संकट में अनोखी है। भारत रूस का पुराना साझेदार है, अमेरिका का उभरता हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चीन का पड़ोसी है। ये स्थिति भारत को इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका दे सकती है, लेकिन यही स्थिति सबसे बड़ा खतरा भी है अगर कोई गलत निर्णय लिया गया। युद्ध सिर्फ बमों से नहीं लड़ा जाता। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है और तीसरे विश्व युद्ध में ये रीढ़ टूट जाएगी। पहले हफ्ते में दुनिया के शेयर बाजार 60 से 70% तक गिर सकते हैं। डॉलर अस्थिर होगा, सोने की कीमत आसमान छुएगी। पहले महीने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप होगा, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी। जो सामान आज 100 रुपए में मिलता है वो कल 500 में भी नहीं मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 3 अरब से अधिक लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में होंगे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये सब एक भी बम गिरे बिना सिर्फ युद्ध की आशंका से हो सकता है। ये सवाल कठिन है, लेकिन इसका जवाब जानना जरूरी है। 3 संभावित परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति, परमाणु हथियारों के बिना पारंपरिक युद्ध, मृत्यु संख्या 5 से 10 करोड़ के बीच। दूसरी परिस्थिति, सीमित परमाणु युद्ध, सिर्फ 100 परमाणु बम, न्यूक्लियर विंटर, भूख और बीमारी से 1 से 2 अरब लोग। तीसरी परिस्थिति, पूर्ण परमाणु युद्ध। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार पहले 72 घंटों में 34 करोड़ मौतें और अगले 2 वर्षों में न्यूक्लियर विंटर से 5 अरब लोग। आज धरती पर 8 अरब लोग हैं। इसका अर्थ स्वयं समझ लीजिए। लेकिन एक सवाल और है जो शायद सबसे जरूरी है, क्या इंसान इस तबाही के बाद भी बचेगा? इतिहास कहता है हाँ, ब्लैक डेथ ने यूरोप की 1/3 आबादी खत्म कर दी थी। फिर भी रिनेसेंस आई, ज्ञान और कला का एक नया युग। दोनों विश्व युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए, फिर भी संयुक्त राष्ट्र बना, मानव अधिकारों की घोषणा हुई, विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ी और आज इंसान ने तबाही की तैयारी भी कर रखी है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया गया है, जहां 13 लाख से अधिक बीजों की प्रजातियां सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि अगर दुनिया तबाह भी हो जाए तो खेती फिर से शुरू हो सके। इंसान मिटेगा नहीं, लेकिन जो दुनिया हम जानते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या तीसरा विश्व युद्ध रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कोल्ड वॉर। 1947 से 1991 तक 4 दशकों से अधिक समय तक अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के सामने खड़े रहे। हजारों परमाणु मिसाइलें हर वक्त तैयार थीं। दुनिया कई बार युद्ध के कगार पर आई। 1962 का क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जब दुनिया महज कुछ घंटों की दूरी पर थी परमाणु युद्ध से, फिर भी युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों को एक बात पता थी, अगर एक ने हमला किया तो दूसरे के परमाणु हथियार भी चलेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसे कहते हैं MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जो मारेगा वो भी मरेगा। यही एक सिद्धांत आज भी दुनिया को बचाए हुए है। तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ बमों की जंग नहीं होगी, ये होगी इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा। हर देश की, हर नेता की और हर उस इंसान की जो इस धरती पर रहता है। 1945 में जब हिरोशिमा तबाह हुआ तो एक जापानी सर्वाइवर ने कहा था, जो हमने देखा वो किसी इंसान की करनी नहीं लगती थी। आज वो ताकत फिर से इंसान के हाथ में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो ताकत 1000 गुना अधिक है। सवाल ये नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या इंसान इतना समझदार है कि खुद को रोक सके। इतिहास उम्मीद देता है, लेकिन इतिहास कोई गारंटी नहीं देता। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो एक काम जरूर करें, ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को भेजें जो इसे देखना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।